तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान ने जिया को क्रिस्टल से निकाल दिया था और ड्रैगन आइलैंड पर मौजूद जंग को भी खत्म करने के बाद जियाओ यान भी थोड़ा सा कमजोर हो गया था। और इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जिया ने जियाओ यान को ड्रैगन फीनिक्स एम्पर सोर्स का फ्रूट थोड़ी सी एनर्जी दे दी थी, जिसकी वजह से जियाओ यान की बॉडी के आसपास एक ड्रैगन आर्मर आ चुका था। इसके अलावा जियाओ यान ने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ किए हुए वादे को भी पूरा कर दिया। अब वो उसे ड्रैगन आइलैंड पर ला चुका था, मगर 3000 बर्निंग फ्लेम यह ड्रैगन आइलैंड अपने घर जैसा महसूस नहीं करती, बल्कि अब तो वो जाओयान के साथ ही रहना। डेमोनिक सोल पपेट को भी अपग्रेड कर लिया था और मिस किनलिन भी ये जाओयान पे लेवल ने जायोन का लेवल भी ड्रैगन आइलैंड पर रहते हुए भी ब्रेक थ्रू करने के बाद देखने को मिलते हैं। वो दोनों ही वापस अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन में आ चुके थे, जहां पर मास्टर याओलाओ और मास्टर फेंगी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके पास एक प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की इंफॉर्मेशन थी। अब आगे तो हमें नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत पर एक बिल्कुल उसी सीन से शुरुआत होती है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर याओलाओ जियायान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही पर टाइम पर आए हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। फिर वो डीमन लोटस फ्लेम के बारे में यह सुनकर तो जियायान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सवाल करते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब है। आपको डीमन प्यूरिफाइड लोटस का मैप मिल चुका है। तो ये सुनकर मास्टर याओलाओ जियायान बेलगाम घोड़े का यह काम इतना भी आसान नहीं होगा। मुझे सिर्फ यह मालूम हुआ है कि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के मैप का आखिरी टुकड़ा कहां पर मिलेगा। उस जगह का नाम है स्पेक्ट्रल ट्रेड फायर, जहां पे जाओयान यह भी सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार ये स्पेशल है स्पेक्ट्रल ट्रेल फायर है कहां है। तो मास्टर याओलाओ जियान से बताते हैं कि ये तुम्हें किसी ऑप्शन की तरह समझ आ सकते हो, जहां पर रेलम टेक्सचर खरीदे जा सकते हैं, और लेकिन यह स्पेशल ट्रेड फायर कोई नॉर्मल जगह नहीं है, पर ये डोकी कॉन्टिनेंट के सिर्फ टॉप एक्सपर्ट के ही हिस्सा लेने जा सकते हैं। यह सुनकर तो जाओयान मास्टर याओलाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि तो बताइए आखिर यह स्पेशल ट्रेड फायर कब शुरू होगा। पर मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं कि ऑप्शन है कई सालों में सिर्फ एक ही बार होता है और एक साल में ये पहले ही शुरू हो जाएगा, मगर अब तक एक काम है जाओयान जो चाहता है कि मैं तुम्हें ये करवा सकता हूँ। और साथ ही मास्टर याओलाओ अपने पास से एक इनविटेशन कार्ड निकालते हुए जाओयान से बताते हैं कि तुम्हें एंशिएंट ट्रायल पर जाना होगा, जहाँ पर एंशिएंट क्लाइम के एक जिन सेरेमनी रखी हुई है और तुम वहां पर जाके स्टार फॉलिंग पेवेलियन को रिप्रेजेंट करोगे और जाओगे। यह सुनकर तो जाओयान हक्का बक्का रह जाता है। वो मास्टर याओलाओ से सवाल करते हुए कहता है आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। एंशिएंट क्लैन में जाने वाला हूँ। पर मास्टर याओलाओ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। असल में तुम्हें मालूम ही होगा कि हाल अफसोल हमारे फॉलिंग स्टार पेवेलियन पर नजर रखते हुए बैठा है, इसीलिए तुम उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए मैं जा सकता और मुझे स्टार फॉलिंग पेवेलियन को प्रोटेक्ट भी करना है, तो तुम्हें मेरी जगह पर वहां पर जाना होगा। यह एंशिएंट क्लैन कोई और नहीं बल्कि ये गू क्लैन था, जहाँ पर जूनियर मौजूद है। और शायन जैसे यह बात मालूम होता है वो फौरन से इनविटेशन कार्ड को लेते हुए एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं यह काम जरूर करूंगा। मास्टर याओलाओ भी इस बात से पहले ही अंदाजा लगा चुके थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओयान इस इनविटेशन कार्ड को देखते हुए इस जूनियर को याद करने लगता है, जहाँ पर जूनियर को याद करते करते जाओयान इमोशनल होकर जूनियर से मैंने तुमसे एक वादा किया था और मैं एक दिन यहाँ पे जरूर आऊंगा तुम्हें एंशिएंट ट्रायल में लेने के लिए। अब तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना। मास्टर याओलाओ भी जायोयान के चेहरे पर इस खुशी को देखते हुए पहचान जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओलाओ फेंजाओन के सामने आते हुए कहते हैं कि जियाओयान से कहते हैं कि बेशक अब जाओ फैमिली पूरी तरह से ये डिक्लाइन हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस तरह के मौके बार बार नहीं आते जहाँ आठों मेजर एंशियन फैमिली इकट्ठा होती हैं। और जायोयान तुम ऑलरेडी अपने स्ट्रेंथ को
काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, तो इसीलिए तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उस सेरेमनी में बाकी के साथों एंशियंट फैमिली के साथ हाथ आंखें मिलाकर आंखें बात कर सकोगे। ये सुनकर तो जायन हैरान हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो हैरानी के साथ सवाल करते हुए कहता है, आखिरकार आप किन एंशियंट फैमिली के बारे में बात कर रहे हो? इस बार मास्टर याला जायंस को समझाते हुए कहने लग जाते हैं कि एंशियंट रियल में टोटल 8 मेजर एंशियंट क्लैन हुआ करते थे, जिसमें कि नाम है हु क्लैन, यान क्लैन, गु क्लैन, याओ क्लैन, सी क्लैन और क्लैन जाओ क्लैन और लिंग क्लैन। ये सारे के सारे एंशियंट क्लैन है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, क्योंकि हर एक क्लैन के पास डोडी लेवल का कल्टीवेटर हुआ करता था, और इसी डोडी ब्लड लाइन की वजह से ये 8 के 8 मेजर एंशियंट क्लैन बहुत ही ज्यादा मशहूर थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जाओ क्लैन ने अपनी डोडी ब्लड लाइन धीरे धीरे करके खो दी, या फिर ऐसा कहो कि जाओ हुआ के बाद जाने के बाद जाओ क्लैन की डोडी ब्लड लाइन कमजोर होने लगी। जाओ जुआन ने जाओ क्लैन के डिक्लाइन होने के रोकने के लिए अपनी वो पूरी कोशिश किया था, लेकिन उसकी किस्मत से जीत नहीं पाया। जो सुनकर तो जिस जाओयान काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, और मेरे जाओ क्लैन के इंसेस्टर ने मुझे बचाने के लिए कितनी ज्यादा बड़ी कुर्बानी दी है, इस बात को कभी नहीं भूल सकता। फिर जाओयान एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि अफसोस करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। अगर इस बात भी मेरा जाओ सियान ब्लड लाइन के साथ होता तो यह बात अच्छी होती, लेकिन अफसोस करने से तो कुछ नहीं होगा, और उल्टा आज मैं जिसे मुकाम पर पहुंचा हूँ, यहाँ तक जो एनर्जी मुझे सिर्फ इसी वजह से मिली है, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में कई सारे लोगों से भी मिला हूँ, और उनको दिल में शुक्रगुजार करता हूँ। और इस सफर में कई अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे लिए अंधेरे के साथ फाइट की, और कईयों ने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया, और मैं उस इंसान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की। यह सब कहते हुए जाओयान सुनीर गए मिस सुनीर, क्वीन मिडीसा और पॉइजन गर्ल को भी यहाँ पर याद कर रहा होता है, और आइस एम्परर को भी याद करता है। यहाँ तक कि जाओयान याद कर रहा होता है उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी सारी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, और यही चीजें आज के दिन जाओयान को खास बनाती हैं, क्योंकि अगर यह मुश्किल भरा एक्सपीरियंस देती हैं और ये ना होता तो वो शायद खुद